इस प्रकार सभी ब्राह्मणों ने कबीर जी के घर पर भरपेट भोजन किया। और कबीर जी ने सभी ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर खुशी खुशी विदा किया। परंतु कुछ ब्राह्मणों के मन में कबीर जी के प्रति अब भी ईर्ष्या थी। तेरे की, हे भगवान, मेरा तो आज स्नान करना ही बेकार जाएगा। ये छोटी जाति का जुलाहा माथे जो लग गया। राम 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 राम। पंडित जी राम राम। राम राम। अरे 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 धत रे किए, तुम अभी तक गए नहीं हो? नाए धोए क्या हुआ, जो मन मैल न जाए। मीन सदा जल में रहे, पर धोए बांस न जाए। पंडित जी मैं कैसे चला जाता? आप स्नान करके जाते तभी तो मैं स्नान करने जाता। क्या मालूम गंगा मैया मेरे स्नान करने से सारी अशुद्ध हो जाती, तो आप स्नान कैसे करते? आपने मुझे देख लिया है और आपको लगता है कि मुझे देखने से आपका स्नान व्यर्थ हो गया, तो एक बार फिर स्नान कर लीजिए। कबीर, तुम्हें शर्म नहीं आती जो पंडितों का धर्म भ्रष्ट कर रहे हो? अच्छा होगा तुम बाहर किसी कुएं पर स्नान कर लिया करो, या फिर नीचे शूद्र घाट पर जाकर स्नान करो। लड़ाई झगड़ा अच्छा नहीं। हे ब्राह्मण देवता, जब आप माँ के पेट में थे उस समय न कोई कुल था न जाति थी। ब्रह्मा जी के बनाए सब जीव जन्म लेते हैं। ये बताओ ब्रह्मा कब आए? क्या उनसे पहले ब्राह्मण पैदा हो गए? ऐसा नहीं है। ऐसा कहकर क्यों अपना जन्म व्यर्थ गवाते हो? जन्म से ना कोई ऊंच है ना नीच है। ये धर्म और जाति तो लोगों के कर्म अनुसार हम इंसानों ने बनाए हैं। कबीर, मैं ब्राह्मण हूं। मेरा पिता, मेरा दादा व मेरा परदादा ब्राह्मण थे। मेरी माता ब्राह्मणी थी। माता पिता की औलाद होने के कारण मैं भी उच्च कोटि का ब्राह्मण हूं। तुम अगर माँ के पेट से पैदा हुए हो तो हर इंसान माँ के पेट से पैदा होता है। तुमने किसी और रास्ते से जन्म तो नहीं लिया। तुम भी उसी रास्ते से आए हो जिससे सामान्य लोग आते हैं। अगर भगवान ने जाति और ऊंच नीच बनाई होती तो ऊंची जातियों के लिए जन्म का रास्ता भी अलग बनाया होता। इसलिए सभी प्राणी एक समान हैं, कोई छूत अछूत नहीं है। इंसान कर्मों से ऊंचा नीचा होता है। पंडित जी, तुम कैसे ब्राह्मण हुए और मैं कैसे शूद्र हुआ? तुम्हारी रगों में भी लहू है और मेरी रगों में भी लहू। संसार के सभी प्राणियों में एक जैसा लहू होता है। मांस, शारीरिक ढांचा भी एक समान ही होता है। जो भगवान को मानता और उसका ध्यान करता है, हम तो उसी को ज्ञानी कहते हैं। जन्म के कारण किसी को अज्ञानी अथवा शूद्र नहीं कहते। जो विद्या प्राप्त करके ब्रह्मा को जाने और उसका स्मरण करे,
सारी सृष्टि के जीवों को प्यार करे, वास्तव में वही ब्राह्मण है। छूत अछूत को मानने वाले ये पंडित नहीं, कपटी हैं, जो कि भगवान से भी कपट करते हुए नहीं कतराते। पोथी पढ़ जुग भया, पर पंडित भयानको डाई आखर प्रेम के, पढ़े सो पंडित हो। अरे तुम शूद्र होकर ब्रह्मा की बातें करते हो। जाओ यहां से और मुझे स्नान करने दो। तुम्हारी वजह से मुझे फिर स्नान करना पड़ रहा है। आ गए पंडित जी। आज तो आपने काफी देर लगाई। देर? आज का तो दिन ही निर्भाग था। वो कबीर नीची जाति वाला, सुबह सुबह उसके दर्शन हो गए। अब तुम भी देर ना करो, मेरे लिए भोजन लेकर आओ। पंडित जी इतना क्रोध ना करो, आप बैठो, मैं आपके लिए भोजन लेके आती हूँ। आज तो कबीर ने सारी गंगा को नापाक कर दिया। बनता है अपने आप में ब्रह्म ज्ञानी। देख लूंगा उसे। वो बैठा कबीर। कहाँ बैठा? वो बैठा कबीर। मेरे को नहीं दिखाई दे रहा कबीर कहाँ बैठा है। ये खाना भी खा रहा है मेरे साथ। स्वामी आप कबीर पे इतने क्रोधित क्यों हो रहे हो? वो तो राम भगत है। पंडिताइन चुप हो जा। तुझे वो राम भगत लगता है? अरे वो जादू टोने वाला तांत्रिक है, तांत्रिक। तूने मुझे भोजन दिया, मेरे साथ बैठ गया खाने के लिए। वो क्या मैं शूद्र के साथ खाना खाऊंगा? नहीं, मैं नीची जाति वाले के साथ खाना कभी नहीं खाऊंगा, कभी नहीं। मैं पंडित हूं, पंडित, उच्च कोटि का पंडित। हे भगवान, ये तो पागल हो गए हैं। मैं भी यही हूं। मैंने तो कबीर को देखा नहीं। कबीर क्या, यहां तो उसकी परछाई भी नहीं आई। आपने थाली को क्यों फेंक दिया? इससे तो अन्न देवता का अपमान होता है। तुम्हें दिखाई नहीं देता? तुम अंधी हो गई हो। उस शूद्र ने मेरी थाली में से खाना खा लिया है। अब तुम ही बताओ, थाली उठाकर ना फेंकूं तो क्या करूं? ये देखो, अब भी परछाई की तरह मेरे साथ चिपका हुआ है। क्या आप सुबह सुबह उससे झगड़ा करके आए हो? अरे तुम्हें क्या बताऊं, मैं तो गंगा स्नान करने गया था। सुबह सुबह उसके कई बार दर्शन हो गए। पंडित जी उनसे क्षमा मांग लो।
वो हरि भगत हैं, कोई साधारण इंसान नहीं है। क्या कहा? क्षमा मांग लूं? मैं ब्राह्मण होकर उस शूद्र के पांव पड़ूं? हे प्रभु, कलयुग घोर अंधेर, ये नहीं हो सकता। मैं कबीर का सिर फोड़ दूंगा, उसकी टांगें तोड़ दूंगा, मैं उसको खत्म कर दूंगा। मेरी आंखें कबीर को देख रही हैं, मैं उसे जान से मार दूंगा। वह शूद्र ही तो है, वह कभी ब्राह्मण नहीं बन सकता। मैं उसे जान से मार दूंगा, जान से मार दूंगा। पकड़ो, पकड़ो, मेरा पति पागल हो गया है। लोगों, इन्हें पकड़ो, नहीं तो ये किसी की हत्या कर देंगे। हे भगवान, मैं क्या करूं? लोगों, इन्हें पकड़ो।